तीन राज्यों में बीजेपी के पक्ष में नतीजों के बाद महागठबंधन में बवाल मचा है। जेडीयू ने हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। केसी त्यागी ने कहा कि ये आईएनडीआईए गठबंधन की हार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की हार है। कांग्रेस ने सहयोगी दलों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। आईएनडीआईए अलायंस चुनाव में कहां था, सिर्फ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी। रिजल्ट आया है, नतीजे सामने हैं। इसको आप किसको देखते हैं? आप इंडिया अलायंस की हार मानते हैं इसे? इंडिया अलायंस कहा था चुनाव में, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी। उन्होंने ना इंडिया गठबंधन के घटक दलों से संपर्क किया, ना सहयोग मांगा, और जो क्षेत्रीय दल उनकी सहयोगी दल उनकी मदद करना चाहते थे, उनके लिए भी उनकी भाषा अपमानजनक थी। लिहाजा ये हार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की हार है। इधर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पीएम मोदी पर प्रहार किया है। नीरज कुमार ने कहा कि मणिपुर में राजनीतिक पाप के चलते पीएम मोदी को मिजोरम में वोट मांगने की हिम्मत नहीं पड़ी। नीरज कुमार ने कहा कि कुछ राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है, लेकिन तेलंगाना में करारी हार भी हुई है। नीरज कुमार ने कहा कि आईएनडीआईए गठबंधन एक सीट पर एक प्रत्याशी खड़ा करने की योजना बनानी चाहिए। विधानसभा चुनाव जिसमें एक राज्य मिजोरम, जिसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी के मणिपुर में किए गए राजनीतिक पाप के चलते उनको हिम्मत नहीं हुआ मिजोरम की जनता से वोट मांगने का। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि यह सच है कि भारतीय जनता पार्टी को इन राज्यों में बढ़त मिली है और तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की बुरी गत भी हुई है। तो जस तो नरेंद्र मोदी जी ले रहे हैं, तो दूसरे राज्य में अपजस लीजिएगा ना। निश्चित रूप से इस बात को रेखांकित किया जाना चाहिए कि क्षेत्रीय पार्टियां, वामपंथी पार्टियां और कांग्रेस सहित तमाम राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होकर एक सीट पर एक उम्मीदवार 1 to 1 का फाइट इस देश के संविधान को बचाने के लिए। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। यह सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिन में 15 बैठकें होंगी। शीतकालीन सत्र में 19 बिल पेश होने और 2 फाइनेंशियल आइटम्स पर चर्चा होने की संभावना है। साथ ही महुआ मोइत्रा को लेकर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आज लोकसभा में पेश की जाएगी। तो 19 दिन में 15 बैठकें इस शीतकालीन सत्र में होनी है, जिसमें महुआ मोइत्रा की रिपोर्ट पर चर्चा की भी बात सामने आ रही है और एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी। लोकसभा में यह रिपोर्ट पेश की जाएगी, तो निष्कासन की सिफारिश पर भी महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है। आज से संसद का शीतकालीन सत्र, और यह शीतकालीन सत्र कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण 22 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलना है। 19 दिन की अगर बात करें, जिसमें 15 महत्वपूर्ण बैठकें, साथ ही महुआ मोइत्रा के रिपोर्ट पर चर्चा, एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आज।